गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 14 ओवर में मुकाबला जीत राजस्थान रॉयल्स को दी करारी शिकस्त। हार्दिक पांड्या का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। आईपीएल 2023 के एक और बेहद ही शानदार मुकाबले में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस ने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की दमदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी तो राजस्थान रॉयल्स के लिए दूसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया जोस बटलर ने। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही दिला दी। मोहित शर्मा के एक बेहतरीन कैच ने पेविलियन भेजा जोस बटलर को, जो कि 6 गेंदों पर 8 रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पारी का पहला छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। हार्दिक पांड्या की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा उन्होंने। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ ही देखने को मिला, जहां पर कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला और 95 मीटर लंबा छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका संजू सैमसन ने लगाया। लेकिन इसके बाद छठे ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ी गलती हो गई संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के बीच में, और यहां पर विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का, जो कि 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन चौका जोसवा लिटिल की गेंद पर लगाया मिड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला देवदत्त पड्डीकल के बल्ले से। उन्होंने पंच किया और गेंद को मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे संजू सैमसन, लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया और इसके चलते यहां पर गेंद खड़ी हो गई और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कैच पकड़ा और संजू सैमसन इस मुकाबले में 20 गेंदों पर 30 रन बना कर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। वो 6 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए और अब मुश्किलों में फंस चुकी थी राजस्थान रॉयल्स। और यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रियान पराग क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान का शिकार बने। रियान पराग भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने और मुश्किलें राजस्थान की बढ़ती हुई नजर आई जब 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने बोल्ड करके देवदत्त पड्डीकल को भी पेविलियन भेज दिया। देवदत्त पड्डीकल भी 12 गेंदों पर सिर्फ 12 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका लगाया। नूर अहमद की गेंद पर कमाल के चौके के साथ आगाज किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेजा ध्रुव जुरेल को। ध्रुव जुरेल भी एलबीडब्ल्यू हुए आउट और वो भी इस मुकाबले में 8 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रन बना पाए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट आए तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर उनके बल्ले का एज लगकर एक बेहतरीन चौका राजस्थान रॉयल्स के लिए उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर को एलबीडब्ल्यू आउट करके राशिद खान ने पेविलियन की राह दिखाई। सिमरन हेटमायर भी 13 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। इसके बाद एक लंबे समय के बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया ट्रेंट बोल्ट ने। लंबे समय के अंतराल के बाद एक और छक्का आया था, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाना जरूरी था। लेकिन तभी यहाँ पर
17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके ट्रेंट बोल्ट को भी पेविलियन भेज दिया मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही, लेकिन ट्रेंट बोल्ट 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के तौर पर एडम जेम्पा को रन आउट किया अभिनव मनोहर ने और राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम मात्र 118 रनों पर ही सिमट गई। इस 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शानदार तरीके से आगाज किया रिद्धिमान शाह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया। यानी कि पहले ओवर में 2 बेहतरीन चौकों के साथ रिद्धिमान शाह ने इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका डीप बैकवर्ड स्क्वायर पॉइंट की तरफ देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से भी। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर चौथा ओवर डालने आए संदीप शर्मा के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका लगाया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। वहीं पर दोस्तों छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडम जेम्पा की गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने पहली बार आईपीएल 2023 में 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी की थी और दोनों बल्लेबाजों का ये आक्रामक रवैया इस मुकाबले को एक तरफा साबित करता हुआ नजर आ रहा था। तभी दोस्तों यहां पर 10वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता दिलाई यजुवेंद्र चहल ने। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद यहां पर सफलता मिली। शुभमन गिल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो सफल नहीं हुए और संजू सैमसन ने उन्हें स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा। यहां पर शानदार बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने और यहां पर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इस पारी में उनके बल्ले से बेहतरीन 6 चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया। 11वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। स्ट्रेट 6 लगाकर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी का आगाज किया और जेम्पा के शॉट की शानदार शुरुआत कर दी। जबकि जेम्पा की दूसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि चौथी गेंद पर भी उसी तरह का परफॉर्मेंस करते हुए उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। यानी कि दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की 4 गेंदों पर 3 छक्के और एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस ओवर में टोटल 24 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए यजुवेंद्र चहल के ओवर में भी हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर शानदार जीत दिला दी गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या ने। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 13.5 ओवर में ही 9 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आज गुजरात की ये पारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।